जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची का एक इंतहाई संगीन मसला है और वो ये है कि गैर कानूनी कब्ज़े, पार्क हों, खेल के मैदान हों, अब तो पूरी की पूरी आबादियों पर कब्ज़े हैं। रफ़ाही प्लॉट्स के ऊपर गोट बना दिए गए हैं, कहीं पर मुजाहिद कॉलोनी है। एक तरफ कहने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए के घर ख़रीदे हैं, उनको मस्मार किया जा रहा है। दूसरा बयानिया ये है कि जिन लोगों ने कब्ज़ा किया गया है उनको मुआवजा दिया जाए। अब ये सारा ऐसा तनाज़ा है जिसकी वजह से जो कराची का एक आम शहरी है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है। कोई घर ख़रीद लेता है, कोई घर आगे फ़रोख्त कर देता है, और जो आखिरी मालिक मकान है या दुकानदार है वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी जो है वो लगा चुका होता है। यहाँ तक कि फेडरल बी एरिया के मेन इलाके के अंदर ईसा गोट बना दिया गया है। अब कोर्ट ने कहा है आज के जी उनको मुआवजा देने से मुतालिक हुकूमत की क्या पॉलिसी है उसको वज़ा किया जाए। मुजाहिद कॉलोनी में जो कुछ हो रहा है इसमें भी 2 से 3 ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी है तो एक आम शहरी का क्या कसूर है कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए की कोई जायदाद ले ली है वहाँ पर, तो उसको बताने वाला कौन होगा? इदारे होंगे ना, वही इदारे लीज दे रहे हैं। कसूर किसका है? एक आम आदमी का जिम्मेदार आ जाता है और उसका बना बनाया घर जो उसने अपने सपनों के लिए बनाया होता है, अपने बच्चों के लिए, उसको चंद घंटों के अंदर तोड़ के चले जाते हैं। इसी सारे इशू के ऊपर आज बात करेंगे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें इससे क्या नुकसान है, हमारा इससे क्या है। कहीं ना कहीं हम सब मुतासिर हो रहे हैं, तो इसी पे बात करेंगे। अरमान साबिर भी मेरे साथ मौजूद है और फारूक सभी मौजूद हैं। तो अरमान भी क्या कहेंगे मुजाहिद कॉलोनी के हवाले से? क्या आपका ओपिनियन है ज़ाती तौर के ऊपर? कहाँ आप कौन से बयानी के साथ खड़े हैं कि यार कब्जा है तो कब्जा है या फिर मुआवजा बनता है? देखिए, इसमें जो है ना, जहाँ तक कब्ज़ा और ना ही कब्ज़ा, ये बहस बात की है। पहले जो है आप ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने कच्ची आबादी को रेगुलराइज करने के लिए एक पूरा का पूरा एक लॉ बनाया। तो उस लॉ के तहत उन्होंने बताया कि जी जो कच्ची आबादियाँ हैं वो एक सर्टेन पीरियड तक जितनी भी बनाई गई थी उनको जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा। अब वो फिर वो बाद में एक्सटेंशन मिलती गई उसमें। कब तक कच्ची आबादियाँ बनती रहेंगी? जो कच्ची आबादियाँ थी एक मरतबा डिक्लेयर कर दी गई, उनको आपने रेगुलराइज कर दिया। अब उसके बाद फिर मजीद कच्ची आबादियाँ, फिर मजीद कच्ची आबादियाँ। अभी जो है वो एक, आप इसकी मिसाल ये देखें कि जो लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया है, तो लियारी के जो दोनों पार्ट हैं उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कच्ची आबादियाँ थी। ख़ास तौर पर जो है वो 3 हट्टी से लेके जो है वो काफ़ी आगे तक कच्ची आबादियाँ थी। उस कच्ची आबादी को वहाँ से हटाया गया था। हटाने के बाद वहाँ लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया और उसके बाद कहा गया कि इन दोनों की जो ब्रिज बनाया जाएगा, फ्लाईओवर बनाया जाएगा, इसके बाद जो है अब कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। लेकिन फिर वो फिर दोबारा से हम देख रहे हैं कि जब वो उनको कंपनसेशन दिया गया, करोड़ों रुपए दिए गए। करोड़ रुपए कहाँ से दिए गए? हम आपके मेरे जेब से जा रहे हैं भाई, कहीं और से नहीं जा रहे हैं। अच्छा, और वो पहले जो है वो कब्जा कराते, फिर उनको जो है वो जो लोग खरीदते हैं मकान, जो मकान प्लॉट खरीदते हैं और जो टैक्स देते हैं, आप उनका पैसा फिर उनको देते हैं जो कि कब्जा करते हैं। आप उनको पैसे देते हैं, वो जाके दूसरा मकान लेते हैं और फिर वो मकान बेचने के बाद दोबारा वहीं आके फिर जो है वो इंक्रोचमेंट करते हैं। अब देखें, आप 3 हट्टी पे जाके दोबारा देखें, लियारी एक्सप्रेसवे के साथ दोबारा से उससे ज्यादा कहीं इंक्रोचमेंट हो चुकी है। एक तरफ हम रो रहे हैं यार कराची रहने के काबिल नहीं रहा, फिर दूसरी तरफ हम ये भी मसला कहते हैं कि यार पहले आप ये बताएं कि जो कच्ची आबादी बनी है अब नई, ये किसकी जिम्मेदारी थी भाई? कहाँ है? सो रहे हैं क्या? महकमा सो रहा है? कच्ची आबादियां नहीं, गोट भी बन रहे हैं फेडरल बी एरिया के अंदर। गोट फेडरल बी एरिया के अंदर गोट, भाई फेडरल बी एरिया ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। और क्यों है? वजह ये है कि जनाब सारे मिले हुए हैं, पकड़ लेते हैं थोड़ा। देखिए मसला क्या है, मसला ये सारे मिले हुए हैं जो जहाँ गोट बन रहे हैं ना। अच्छा, ये जो गोट आबाद है उसकी मुझे पूरी कानून साजी की बात की। अच्छा, इसमें एक पता होगा व्यूअर्स के लिए कि इसमें एक मखसूस टाइम पीरियड था भाई इसके, और क्योंकि मैं कोट करता हूँ, बिलाल भी कोट करते हैं, तो हम लोग हमारे सामने ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं कोर्ट की। कई ऑब्जर्वेशन ऐसी आई हैं 1980 था शायद। जी कई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है यार, ये गोट कैसे बन गया ना। ये गोट तो अभी था 18 और 22 साल के लड़कों के नाम पे आपने गोट बने हुए। तो इस किस्म की भी गोट आए। इसी तरह जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है ये अपना जो हॉक्सबे की तरफ फेडरल बी एरिया के अंदर तो एमक्यूएम के लोगों की मिली भगत के बगैर तो ये जो फेडरल बी एरिया वाला ऐसा गोट है ये तो उनके बगैर नहीं हो सकता था।
नहीं ऐसा नहीं है। खाने के मामले में मुत्तहिदा गवर्नमेंट चाहे वो पुरानी हो, नई हो या मौजूदा हो, इसके कोई भी धड़ा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई हो, पुरानी हो, शहीद भुट्टो हो, ये हो, खाने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक रहे हैं सारे। अच्छा, वहां पे जो पार्टी जो है ईसा गोट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि मैं पैदा फेडरल एरिया में आया हुआ, ब्लॉक 13 में या 12 में हम लोग सारी जिंदगी हमारी ये इन्हीं जगहों में घुस गई। ब्लॉक 13, ब्लॉक 12, 18, 19 यही हम रहे, हमारे रिश्तेदार भी यही हैं सारे। तो हमें ये बात पता है कि ब्लॉक 13 से करीब ही है ना असल में ईसा गोट, मैंने इसलिए इसका तस्करा किया। हमें ये पता है कि वहां पर वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो ईसा गोट का मखसूस इलाका है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, ठीक है। इससे पहले वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट पड़ता रहा है, एमक्यूएम को निस्बतन वहां से कम वोट पड़ता है। गो के वहां पे जो वोट का सिस्टम है वो बिल्कुल पुराने दौर में तो दूसरा था, तो मतलब किसी को भी वोट डालो वोट तो भाई का ही निकलता था। लेकिन ये था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ क्या बिलाल, आप मैं कोर्ट में होते हैं, कितनी दफा अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि जनाब आप उन अफराद को पकड़ के लाएं जिन्होंने ये लीजें की, भाई कौन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मसला क्या है, ऊपर से लेके देखिए सिंध गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर करप्शन की एक बिल्कुल ऐसी मिसाल है, माँ है, बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। ये इन्होंने सिर्फ करप्शन करनी है यार। एक जमाने में अरमान भी ऐसा होता था, कहाँ करेंगे, कौन से महकमे में करेंगे यार। अरमान भी एक जमाने में अखबार में खबर लगती थी ना कि फलां आदमी ने, फलां अफसर ने ये गलत काम किया है, एक्शन होता था। आज एक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज करप्शन अब ऊपर पहुंच गई है, ऊपर से शुरू हो रही है। हर गलत कारी या गलत काम ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। जब आपका ये हो जाए तो फिर इदारे तो खत्म हो गए ना, तबाह हो गए यार। अच्छा, इसमें मैं देखें टास्क दिया जाता है, अब मैं सियासी कितने पैसे कमा के देने हैं। सियासी जमातों को मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं मजहबी जमातों की बात कर रहा हूँ। आप हम इनको मतलब जब बात कर रहे हैं तो ओवरऑल होनी चाहिए ना। आपने मस्जिद के नाम पे लैंड माफिया ने कब्जे किए, मस्जिद के नाम पे आपने गली के अंदर एक मकान खरीदा, उस मकान के नाम पे आपने वो बनाया, नीचे आपने मदरसा बनाया, 2 दुकानें निकाली जनाब, एक दिन में मतलब वो टास्क आ गया 70 मसाजिद बनानी हमने। भाई बहुत नेक काम है, पैसे देके करो भाई, खरीदो। मतलब मस्जिद में नाजायज जगह पे बनी हुई मस्जिद में नमाज को ऊपर खुद शरई सवाल है, पूछे किसी अपने बड़े मुफ्ती से कि ये जायज है या नहीं है। हाई सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान भी आता। मैं आपको बताऊं, ऐसी मसाजिद हैं नीचे नदी का पानी बह रहा है, उसके ऊपर तख्ते डाल के और उसके ऊपर वो जो स्लेब होते हैं ना सीमेंटों के, वो डाल के वो कर दिए। आम आदमी का बारिश होती है ऊपर पानी आ जाता है। फर्क एक आम आदमी का बेचारे क्या कसूर है? अदालतें में जाते हैं, अदालतें कहती है लोग अंधे थे खरीदने वाले। भाई वो केडीए से पूछेंगे ना फाइल के बारे में, केएमसी से फाइल के बारे में पूछेंगे और वो कहते हैं असली है, लीज कर देते हैं। एक आम आदमी तो बेचारा उसकी एक्सेस ही नहीं है। अभी जो मुजाहिद कॉलोनी में घर गिरे, मुजाहिद कॉलोनी देख लें, लीज घर गिरे भाई, लीज घर। देखिए सड़क के ऊपर तो लीज नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर मैं आम आदमी हूँ, देखें आप देखें ना वो नस्ला टावर जो था क्या था, बस सबसे बड़ी मिसाल तो वही है। बड़ी मिसाल है। मैं अगर एक आम आदमी हूँ ना, सड़क मुझे नहीं मालूम सड़क कहाँ है, मुझे मैं जब वो डिपार्टमेंट जब मैं इंटर में था ना लीज है भाई, जब मैं इंटर में था ना तो मुझे किसी ने बताया, मुझे किसी ने पोस्ट की हुई थी कि ये गजा नहीं है भाई, ये मुजाहिद कॉलोनी की 4 मंजिला मकान गिराए में और जिसकी से बिल्डोजर वहां फेरे हुए। और वाकई यार बड़ी हौलनाक की बात है कि एक आम आदमी को तो नहीं पता ना ये सड़क थी माजी में या नहीं थी, क्या रफाई अब ख्याल आ रहा है यार। ये देखें करप्शन का मामला कहाँ पर है, करप्शन का मामला कहाँ पर है। मैं जाती तौर पे बता रहा हूँ जगहों का कि ब्लॉक 12, ब्लॉक 13 फेडरल एरिया की बात करो ना, बहुत है ना, वहां पे भी ऑप्शन है। नौरताबाद, गाजी गोट, ये सारा अपना मुजाहिद कॉलोनी, इसके करीब में अब भी पोर्शन बन रहे हैं। 400 गज के घर पे हो रहे हैं। अभी एक साथ भी मुझे यहाँ पे मिले साहब, उन्होंने बताया कह रहा हूँ मेरा जो दूसरा मंजिल मैंने बनाई ना यार, मेरी मंजिल गिरा दी, बाकी सबकी मंजिलें छोड़ दी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने बोला यार जरा 5-6 लाख डिले कर दो। उन्होंने जो है ना वो 1.5-2 लाख रुपए में कोशिश की कब डालें, अगले ने वो भी रख लिया और घर भी गिरा दिया। 35 लाख रुपए का उनको नुकसान हो गया, बेचारे रोते खड़े थे। मैंने कहा आपने बनाया क्यों? मैंने बोला आपने बनाया क्यों? कह रहे यार मेरे आगे पीछे सब बनी हुई है। तो मैंने कहा फिर वो कहने लगे, मैंने कहा अच्छा फिर आप कोर्ट में आ जाएं। तो कहने लगे यार मैं कोर्ट में आऊंगा तो मुझे डर है कि वो मेरी जो पहली मंजिल है ना जो जायज बनी है वो भी गिरा देंगे, धमकी दिखाई हुई है। ये बड़ा मसला है ऑडियंस, ये बहुत संगीन किस्म का मामला है। और देखें आम आदमी का कसूर भी नहीं है, वो किससे पूछने जाएगा कि ये कानूनी है गैर कानूनी है, पार्क था यहाँ पर, रोड है, सड़क है, कहाँ पर है। डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे तक करप्शन में बिल्कुल अटे हुए हैं। और जब उनकी माँ समझ लीजिए कि आप जो सिंध गवर्नमेंट है
वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और वो डिसीजन मेकिंग या किसी के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई का उसने फैसला करना होता है। जब वहाँ करप्शन पूरी की पूरी भरी हुई है तो वो कौन करेगा? एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये एक अलमिया है कि फैमिलीज की फैमिलीज सड़कों पर हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। मुजाहिद कॉलोनी के अंदर हो, अभी ईसा गोट के अंदर भी वहाँ एक तरफ कच्ची आबादी है, डिक्लेयर है और उसको तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ वहीं पर पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। तो बहुत ही संगीन किस्म का मामला है और कोई नहीं है इस मामले पर कुछ करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतें करने वाली कोई काम नहीं है, सिर्फ लफाजी है, हर तरफ कोई बात नहीं हो रही। और अगर कोई मुतासिर हो रहा है तो एक आम शहरी है और फायदा उठा रहा है, तो वो करप्ट तरीन अफसरान है, माफिया है, या फिर सरकारी तौर के ऊपर नहीं तो फिर बिल्डर माफिया है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। बिल्डर माफिया है या जो सरकारी माफिया, सरकार भी हाँ, जो है वो सरकार माफिया बन बिल्कुल चुकी है। माफिया बन चुकी है। सरकार क्या कह मामला सकते हैं? यहाँ पर ये है कि Unfortunately। मुअत्तल एहलकार कहता हूँ भाई, पूरा सिस्टम चला रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही भाई ऐसे मैं ही तो कहता हूँ मुअत्तल कि किया जाता है उसको कि अगर हाँ, जो वो है सिस्टम आपको चला रहे हैं। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू करना है तो सबसे पहले जो है वो बिलावल हाउस से शुरू किया जाए। खैर बात बड़ी हो जाएगी, आपने बहुत बड़ी बात कर ली। चलें जी ऑडियंस, इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीक कीजिएगा। इंशाल्लाह से एक या लाइव आपने बड़ी बात होगी वो बोल दिया। मैं अब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो वो ये थी अजीजाबाद के अंदर आपने वो गिराई थी, वो भी तो बड़ी बात थी, होगी ना 90। हाँ 90 उधर उधर से भी सारी तजावीज़ात खत्म की ना, इतने सारे आपने यूनिट ऑफिस एक पार्टी के गिरा दिए, तो आप ये बिलावल हाउस को नहीं गिरा सकते। हाँ। उसमें बड़ी बात चलें जी, हाँ बिलावल हाउस से आगाज किया जाए। अरमान साबिर ने भी मुतालबा किया, जब अरमान भी कह रहे हैं तो हमारा भी मुतालबा है, फारूक से भी हमारा भी मुतालबा यही है कि जी गैर कानूनी है। किसी ने भी अगर फुटपाथ के ऊपर कब्जा किया है, सड़क के ऊपर कब्जा किया है, सिक्योरिटी के नाम पर, किसी भी नाम पर, वो गैर कानूनी है। ताकतवर और गरीब के दरमियान फर्क को खत्म करना होगा, मेरा ख्याल है। एक वरना ये सोसाइटी और ये मुल्क नहीं चल सकेगा। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। अरमान साबिर व्लॉग, रिपोर्टर्स 21, करंट अफेयर्स या नई खोज में से किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे लाइव सेशंस या डिस्कशन को देखने के लिए किसी एक को भी नहीं किया तो सबको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। आदाब।